अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज़ मान रिज़वी आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हुकूमत जो है उन्होंने एक नया ड्रामा खेला हुआ है। अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब का केस जो है वो तो एक साइड पर उन्होंने रख दिया। नाज़रीन मोहतरम, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी आपके सामने रखता हूँ। आप तमाम हज़रात जानते हैं कि आज जो है अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के केस की समाअत होनी थी। तो जब हमने ये इसकी जांच पड़ताल की, सारा कुछ किया, तो हकीकत कुछ और निकली। आज जो था वो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के केस की समाअत नहीं बल्कि जज को मुतमईन करना था। वो किस तरह, अभी मैं आपको तफसील के साथ बताता हूं। नाज़रीन मोहतरम, पहले शम्स महमूद मिर्जा के पास ये केस गया, उसने समाअत करने से इनकार कर दिया। फिर शान गुल के पास गया, उसने भी समाअत करने से इनकार कर दिया। ऐन समाअत के वक्त शान गुल ने भी इनकार कर दिया। ये एक नया ड्रामा इन्होंने सिलसिला शुरू किया। फिर अब तारक नदीम इसके पास आया तो इसने कहा कि हमारा सिंगल बेंच जो है वो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की केस की समाअत नहीं कर सकता। तो नाज़रीन मोहतरम, अब जज को आज जो केस होना था, आज जो समाअत होनी थी, और वकला ने जो दलाइल देने थे वो इस बात पर दलाइल देने थे, सारा कुछ होना था कि जज को आज मुतमईन करना था। पहले जज को जनाब साहब मुतमईन करें कि सिंगल बेंच जो है वो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की केस की समाअत कर सकता है। फिर उसके बाद जो है अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के केस की समाअत होनी थी। अभी तक अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब का जो केस है वो साइड पर है। पहले जनाब हम जज को मुतमईन करेंगे, फिर उसके बाद जो है जज चाहे तो आज ही वो फैसला कर दे अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की केस का, चाहे वो हफ्ते बाद कर दे, चाहे वो आगे जो भी तारीख नहीं डाल दे। तो आज जो था वो जज को मुतमईन करना था। और पहले जो था हमें कोर्ट की तरफ से ये पैगाम मिला था कि 10 बजे के बाद जो है अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के केस की समाअत का सिलसिला शुरू हो जाना है। फिर बाद में हमने जब राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद जो है वो केस की समाअत का सिलसिला शुरू हो जाना है। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि खुदा का खौफ करें, शर्मो हया करें। एक केस की समाअत ही करनी है तो वो भी तुमसे एक केस की समाअत नहीं हो सकती। एक 26 साल नौजवान, पूरी हुकूमत को नथ डाली हुई है उसने, और एक नौजवान का एक केस तुमसे हैंडल नहीं हो रहा। तुमने करना क्या है? एक केस है तुम्हारे पास, इतनी देर से तुम लगे हुए उस केस के पीछे, और वो ऐसा केस कि जिस पर कोई मतलब उनका कसूर भी नहीं है, उन्होंने कुछ किया भी नहीं है, नजायज तुमने उनको पकड़ा हुआ है और हुकूमत के चेले बने हुए हो, और वो जिस तरह कहती है तुम उस तरह कर देते हो। वो कहती केस को आगे लेकर जाओ, तुम आगे लेकर चली जाती हो। वो कहती है कि अब रिहाई का आर्डर जारी भी हो चुका है लेकिन तुमने रिहा नहीं करना, तो तुम उनके पालतू बनकर वो रिहा नहीं करते। वो तो ऊपर जो तुम्हारे बैठे हुए हैं वो तो यहूदियों के पालतू हैं, वो तो यहूदी आका को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदारा होश के नाखून लो और केस की समाअत करो और जो हक का फैसला बनता है वो करो। हम ये नहीं कहते कि जनाब तुम रिहा करो, चाहे जो मर्जी हो जाए, साद हुसैन रिज़वी साहब को रिहा करो। हमारे जो वकलाएं अल्हम्दुलिल्लाह आपको दलाइल देंगे, आपके पास सारा कुछ आपके सामने रखेंगे, और दूसरे जजों के भी और वकला के जो दलाइल हैं वो भी आप सुन लेना। तो उनके पास तो वैसे भी कोई दलाइल है नहीं, क्यों तो अपनी हरदर्मी बरकरार रखते हुए ये सारा मामला कर रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, इंशाल्लाह इस हवाले से जो ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।